Hello friends, welcome back to our channel. I hope guys you are doing very well. So today in this tutorial video we are going to discuss about fission, that is one type of asexual reproduction. Okay, so before starting the video I would like to tell you that please do like, share, comment and subscribe my channel, and don't forget to click the bell button for more updates. Okay, and you can also join in our Telegram channel. The link will be given in the description box. And if you are preparing for NEET examination, you can also join in our mock test series. The details will be given in the description box. Okay, so let's start. तो पिछले लेक्चर में हमने जाना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे होते हैं, दैट इज़ फिशन, बर्डिंग, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, गेम्यूल फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन। तो आज हम इस लेक्चर में फिशन के बारे में जानेंगे। ओके, देखो, व्हाट इज़ फिशन? This is a mode of asexual reproduction in which body of the parent individual divides into two or more equal sized daughters. Okay, देखो फिशन क्या होता है, एक असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और इनमें क्या होता है, पेरेंट सेल जो होता है, पेरेंट सेल डिवाइड होकर टू इक्वल साइज्ड डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, एंड फिशन थ्री टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन एंड प्लाज्मोटॉमी। तो आज हम इस लेक्चर में बेसिकली बाइनरी फिशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम मल्टीपल फिशन एंड प्लाज्मोटॉमी के बारे में जानेंगे। देखो यहाँ पर इस पिक्चर में हमने दिखाया है कि बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में कैसे होता है। ठीक है, बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में बहुत ही कॉमन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरियल सेल, पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स बनाते हैं। तो बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में कब होता है, जब बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशंस मिलता है। फेवरेबल कंडीशंस, तो फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होता है, देखो न्यूट्रिशन, जब बैक्टीरिया को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलता है, टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है, पीएच एंड सॉइल कंटेंट जब बैक्टीरिया के फेवर में रहता है तभी बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन कैसे होता है, देखो बैक्टीरिया में जब बाइनरी फिशन होता है, सबसे पहले बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, बैक्टीरिया का सेल इलोंगेट्स हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, दैट इज़ डीएनए डिवाइड्स करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट टू फॉर्म ट्रांसवर्स सेप्टम। ओके, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट टू फॉर्म ट्रांसवर्स सेप्टम, ऐसे। ओके, ऐसे सेप्टम बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, सेप्टम जब पूरी तरह से बन जाता है तब दोनों सेल एक दूसरे से अलग हो जाता है, ऐसे। तो ऐसे ही बैक्टीरिया एक सेल से दो सेल बनाता है बाइनरी फिशन के द्वारा। ओके, देखो बाइनरी फिशन भी बहुत सारे होते हैं, दैट इज़ इरेगुलर बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इरेगुलर बाइनरी फिशन एमीबा में दिखता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन यूक्लिना एंड वॉर्टिसेला में दिखता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पैरामोसियम, प्लेनेरिया, डायटम्स एंड बैक्टीरिया में दिखता है। देखो, तो अब हम पिक्चराइजेशन के थ्रू एक एक करके एग्जाम्पल लेकर ये सारे टाइप्स के बाइनरी फिशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इरेगुलर बाइनरी फिशन के बारे में जानेंगे। देखो इरेगुलर बाइनरी फिशन एमीबा में कैसे होता है, ये हम यहाँ पर पिक्चर के थ्रू दिखाया है। And we know that amoeba is a unicellular organism and amoeba is a protozoa. Okay, protozoa। देखो यहाँ पर हमने एमीबा का सिंगल सेल दिखाया है और सेल के अंदर क्या क्या दिख रहा है, दिस वन इज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड दिस वन इज न्यूक्लियस। और यहाँ पर एमीबा इंटरफेस स्टेज में है। इंटरफेस स्टेज में कोई सेल डिवीजन नहीं होगा। ओके, देखो उसके बाद आफ्टर सम टाइम क्या होगा, एमीबा विल एंटर इनटू द माइटोसिस फेज एंड वी नो दैट वेरी वेल। माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 सब डिविजन्स, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओके, प्रोफेज स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर
सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर्स में कंडेंसेशन होगा. आफ्टर सम टाइम एमीबा विल एंटर इनटू द मेटाफेज स्टेज. ओके, मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो जाएगा. उसके बाद एमीबा विल एंटर इनटू द एनाफेज स्टेज. एनाफेज स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेशन होगा. एंड देन आफ्टर सम टाइम एमीबा विल एंटर इनटू द टेलोफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस. ओके, देखो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा. तो टेलोफेज स्टेज तक हमने देखा कि न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है. तो न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. ओके, कैरियोकाइनेसिस. ओके, आफ्टर सम टाइम साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली. ओके, तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहते हैं, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस. ओके, सो साइटोकाइनेसिस के बाद 2 डॉटर एमीबा सेल फॉर्मेशन हो जाएगा. तो बाइनरी फिशन का मतलब क्या है, बाइनरी फिशन का मतलब है एक सेल से 2 सेल्स बनेगा. ओके, तो यहाँ पर देखो एमीबा में भी एक सेल से 2 डॉटर एमीबा सेल्स बन गया है. तो ऐसे ही एमीबा में बाइनरी फिशन होता है.